हाय दोस्तों, आई टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। ओप्पो का कलर ओएस आपने ओप्पो के कई सारे स्मार्टफोन में यूज किया होगा, मगर कलर ओएस 7.1 का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार कब ये इंडिया में लॉन्च हो। बट फाइनली कलर ओएस 7.1 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। फिलहाल के लिए कलर ओएस 7.1 आपको ओप्पो की फाइंड एक्स सीरीज में देखने को मिलने वाला है, मगर आने वाले दिनों में कलर ओएस 7.1 आपको ओप्पो के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल मेरे पास है यहाँ पर ओप्पो फाइंड X2 Pro और इस फोन में आ चुका है कलर ओएस 7.1। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कलर ओएस 7.1 के कुछ एडवांस और कमाल के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको काफी पसंद आने वाले हैं। तो चलिए टाइम पास नहीं करते, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कलर ओएस 7.1 की, तो ये एंड्रॉइड 10 पर रन कर रहा है। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहां पर किसी भी तरह की फालतू की ऐप या फिर गेम देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा यूआई आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं लॉन्चर की, तो आप इसका ऑफिशियल लॉन्चर यूज कर सकते हैं, जो कि काफी स्मूथ है। यहां पर आपको 3 तरह के मोड मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, या फिर ड्रॉअर मोड की, या फिर सिंपल मोड की। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर होम स्क्रीन के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 4x6 करना चाहते हैं या फिर 5x6 करना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर ऐप स्टार्टअप एनिमेशन और क्लोज एनिमेशन की, तो यहां पर आप उसे फास्ट कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल तेजी से ओपन हो जानी चाहिए। तो वहां पर आपको काफी फास्ट एनिमेशन मिल सकता है, या फिर आप उसके एनिमेशन को कम भी कर सकते हैं। यहां पर आप थीम और वॉलपेपर के साथ साथ आइकॉन की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, बट अगर आप अपना खुद का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम में जाकर 4 अलग अलग तरह की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप बैकग्राउंड है या फिर आइकॉन की साइज को कम ज्यादा करके अपने हिसाब से आइकॉन को डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको लेस सैचुरेट कलर पैटर्न्स भी देखने को मिलता है, यानी कि कलर ओएस 7.1 में जो सिस्टम कलर का सैचुरेशन है, इसे कुछ इस तरह से पैटर्न किया गया है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक अपने स्मार्टफोन को यूज कर पाए और आपकी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेच यानी कि तकलीफ ना है। इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 तरह की इफेक्ट भी मिलती है, जैसे कि रोल है, क्यूब है, फ्लिप है, कार्ड है, टिल्ट है। तो इन सभी इफेक्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वॉलपेपर की, क्योंकि वॉलपेपर ही आपके स्मार्टफोन के लुक को काफी हद तक बढ़ा देता है, तो यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक वॉलपेपर जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये सारे वॉलपेपर पर्सनली आपको काफी पसंद आएंगे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो काफी कमाल की है। कलर करेक्शन आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करूं लाइव वॉलपेपर की, तो यार ये लाइव वॉलपेपर के मामले में भी पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कमाल के और ऑसम लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको ऑल डे डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप नोटिफिकेशन पैनल में जाकर सिर्फ एक क्लिक करते ही अपने पूरे स्मार्टफोन को डार्क मोड में लेकर जा सकते हैं। अलबत्त यहां पर अगर आप किसी ऐप को ओपन करेंगे तो वो भी आपको डार्क मोड में ही दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर सेटिंग की, तो आप देख सकते हैं सेटिंग जो है वो बिल्कुल डार्क मोड में जा चुका है। अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो यहां पर यूट्यूब भी जो है वो डार्क मोड में जा चुका है। तो इसी तरह से यहां पर आप अपने स्मार्टफोन के साथ साथ किसी भी ऐप को डार्क मोड में लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर काफी लो लाइट कंडीशन है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार काफी ज्यादा ब्राइटनेस लग रही है स्मार्टफोन की, तो आप इस डार्क मोड का यूज कर सकते हैं। कलर ओएस 7.1 का एक और कमाल का फीचर है जो आपको काफी पसंद आएगा, जो है स्मार्टर एनिमेशन। यानी कि यहां पर अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या फिर मूव करेंगे, तो आपको काफी स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं, तो एनिमेशन के साथ साथ आपको यहां पर साउंड भी सुनने को मिलने वाला है। अगर आप रिसेंट में से सभी ऐप को क्लियर करते हैं, तो वहां पर भी आपको साउंड सुनने को मिलेगा। साथ साथ में अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, तो वहां पर भी आपको एनिमेशन के साथ साथ साउंड सुनने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की आपको साउंड इफेक्ट और एनिमेशन इफेक्ट मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर आपको नेचुरल साउंड इफेक्ट भी सुनने को मिलने वाली है, चाहे वो रिंग टोन हो, एसएमएस टोन, नोटिफिकेशन टोन, वेदर अलर्ट या फिर अलार्म क्लॉक टोन। हर जगह पर आपको कंफर्टेबल और बिल्कुल रिलैक्स करने वाली रिंग टोन मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर आप और भी कई सारी सिस्टम टोन को मैनेज भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको ओप्पो रिलैक्स के नाम से एक नया फीचर्स मिलेगा, जिसकी मदद से आप कई सारे नेचुरल साउंड जो है वो सुन सकते हैं। एक तरह से ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी साउंड इफेक्ट है वो सारी आपको डॉल्बी एटमॉस में सुनने को मिलेगी, और ये आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं या फिर स्लीपिंग करना चाहते हैं। तो यार ये मुझे काफ़ी कमाल का फीचर्स लगा।
प्राइवेसी को भी लेकर यहाँ पर आपको एक और कमाल का फीचर्स मिलता है जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। अगर आप अपने स्मार्टफोन में ढेर सारी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बताया होगा कि कई सारी से ऐप होती है जो आपसे कॉल हिस्ट्री लेती है या फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन लेती है। तो यहाँ पर होता यह है कि अगर आप इस फीचर्स को ऑन कर देते हैं और अगर कोई ऐप आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन लेती है तो ये फीचर्स उसे एक ब्लैंक डेटा सेंड कर देगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा और उस ऐप को भी लगेगा कि हाँ भाई उसने तो आपका डेटा ले लिया है। तो कुछ इस तरह से ये फीचर्स काम करता है। तो एक तरह से ये आपके डेटा को पूरी तरीके से सिक्योर कर देता है। इसके साथ यहाँ पर आपको बेहद ही कमाल का शेयरिंग ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पर फाइल को शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के पास Xiaomi का फ़ोन है, Vivo का फ़ोन है तो आप डायरेक्ट उन्हें फाइल शेयर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए। यहाँ पर आपको मल्टी यूज़र का भी फीचर्स मिल जाता है जहाँ पर आप मेन यूज़र, सब यूज़र या फिर विजिटर यूज़र भी बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो इन सभी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी फाइल को आपके सिवा और कोई एक्सेस ना करे तो आप इन सभी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन पर पासवर्ड लगा सकते हैं और उन्हें सेफ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल वेलबींग का भी फीचर्स मिल जाता है जहाँ पर आप एक्चुअल में ये देख सकते हैं कि आप इस फोन को कैसे यूज कर रहे हैं, किस चीज को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और ये हेल्प करता है फोन के एडिक्शन को कम करने के लिए या फिर एक तरह से ये जानने के लिए कि आप सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर मैं आगे बात करूं ColorOS 7.1 की तो ये काफी स्मूथ है और अगर हम बात करें इसके UI की तो ये भी काफी लाइट वेट है। और अगर मैं आपको लेकर जाऊं सीधा इस फोन के डिस्प्ले की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जिससे आपको यहाँ पर काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर चाहो तो स्क्रीन के रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर फुल HD या फिर क्वाड HD भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर 60 हर्ट्ज करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं या फिर 120 हर्ट्ज पर भी आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओप्पो का O1 अल्ट्रा विजन इंजन भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप किसी भी नॉर्मल वीडियो को HDR वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि देख सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आपको HDR वीडियो एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे कमाल का इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे की तरफ आपको वीडियो मोशन एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और इस फोन में आपको MEMC का भी फीचर्स मिल जाता है जिसकी मदद से आप किसी भी नॉर्मल फ्रेम रेट के वीडियो की फ्रेम रेट को बढ़ा सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ कि अगर आप किसी वीडियो को 30 फ्रेम रेट पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो उसे 60 फ्रेम पर बूस्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी वीडियो को 120 फ्रेम रेट के ऊपर भी बूस्ट करवा सकते हैं। तो यार ये काफी कमाल का फीचर्स है जिसकी मदद से आप किसी भी वीडियो को काफी हाई क्वालिटी में और बेहद ही स्मूथ मोशन में देख सकते हैं। पेमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलता है। साथ साथ में यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है जैसे कि यहाँ पर अगर आप फोन के एज पर देखेंगे स्वाइप करने पर आपको एक क्विक टूल मिल जाएगा जहाँ पर आप कई सारी शॉर्टकट ऐप को ऐड कर सकते हैं और तुरंत ही किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आई केयर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पावर सेविंग मोड मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ गेम की तो यहाँ पर आपको एक गेम मोड मिल जाता है जहाँ पर आप गेम को खेल सकते हैं, साथ साथ में आप यहाँ पर फ्रेम रेट देख सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और भी कमाल का इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको ये ColorOS 7.1 कैसा लगा, कौन सा फीचर्स आपको सबसे इंटरेस्टिंग और कमाल का लगा, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।